हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो फ्रेंड, डीसी सीरीज मोटर का अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे शंट मोटर के बारे में। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जामिनेशन में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन इससे श्योर आते हैं, और किस टाइप का एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपसे शेयर करते हुए चलूंगी। फ्रेंड्स, एक एक करके आप नोट्स बनाइएगा। जो भी मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से देखिए, और जो वेवफॉर्म मैं बनाऊंगी डायग्राम उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है स्पीड कंट्रोल एक्सप्लेन करिए डीसी शंट मोटर का। और अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो स्पीड कंट्रोल पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स। तो पहला होता है हमारा बेस स्पीड। बेस स्पीड, बेस स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक रेटेड स्पीड है जो कि मोटर रन करता है एट अ रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट। तो मैं आपके लिए यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। बेस स्पीड इज द स्पीड, it is the speed at which the motor runs at rated armature voltage and rated field current। और ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा रेटेड स्पीड। इट इज़ द रेटेड स्पीड और नेम प्लेट स्पीड ऑफ द मोटर। तो फ्रेंड्स, बेस स्पीड हमारा वो रेटेड स्पीड होता है जिसपे मोटर रन करता है एट अ रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है बेस स्पीड का तो आपको ये डेफिनेशन बताना है, प्लस इट इज द रेटेड स्पीड और द नेम प्लेट स्पीड ऑफ द मोटर। ये हो गया हमारा बेस स्पीड। इसको रेटेड स्पीड भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एन रेटेड से, एन रेटेड स्लैश एन बेस। इससे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेकेंड हमें टर्मिनोलॉजीज पढ़ने पड़ती है, वो होता है हमारा कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होता है उसको देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कांस्टेंट पावर ड्राइव इज द ड्राइव इन विच द पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, कांस्टेंट पावर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पावर P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम। ये आप सब जानते होंगे ये इक्वेशन को, ये पावर इक्वेशन है। दिस इज द पावर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कांस्टेंट पावर ड्राइव में पावर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि P हमारा क्या है? कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है। और अगर P कांस्टेंट हो जाएगा तो देखिए, इस चीज़ को जब आप कांस्टेंट करेंगे, तो देखेंगे T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम और T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। निकल करके आ रहा है। देखिए, जब ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा तो ये T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो यहाँ से ये इक्वेशन बना। और आपको पता है जब इन्वर्स का रिलेशन आता है तो हमारा हाइपरबोला बनता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा कुछ बेस स्पीड रहेगा जिसको मैं एन रेटेड बोल दी हूँ। देखिए, ये हमारा हो जाएगा स्पीड, जिसको स्मॉल एन और कैपिटल एन, कई बुक में स्मॉल एन दिया रहता है, कई बुक में कैपिटल एन दिया रहता है। तो हमारा एक्स एक्सिस में ड्रॉ होगा स्पीड, वाई एक्सिस में हमारा होगा टॉर्क एंड पावर। फ्रेंड देखिए, अब हमारा जो ये ड्राइव है वो कांस्टेंट पावर ड्राइव है, यानी कि पावर कांस्टेंट रहेगा लेकिन टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो हमारा कुछ फिगर ऐसा बनेगा। देखिए, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
जहाँ की हमारा पावर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो आपको ये नोट करना है और डेफिनेशन आपको बोल सकते हो, द ड्राइव इन विच द पावर रिमेन्स कांस्टेंट एंड पावर को कांस्टेंट रखेंगे देन द टॉर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो यू कैन ड्रॉ दिस इक्वेशन एज हाइपरबोला। आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए स्पीड के रिस्पेक्ट में। ये हो गया हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी बचती है वो होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। यही है हमारा इम्पॉर्टेंट, जब हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल करने का तरीका, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। लास्ट हम देख लेते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। थर्ड आ जाएगा हमारा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। यहां पर देखिए, जब आप सेकंड वाला देख रहे थे तो हमारा पावर कांस्टेंट था, इस कंडीशन में हमारा टॉर्क कांस्टेंट। तो द ड्राइव इन विच द टॉर्क रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। सो हियर टॉर्क T इज कांस्टेंट, टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए अगेन मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ, P इज इक्वल टू T ओमेगा M। दिस इज द पावर इक्वेशन फॉर अ DC मोटर। ये हो गया पावर। जब आप देखेंगे टॉर्क कांस्टेंट है, T रिमेन्स कांस्टेंट, T रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा M, और आई कैन से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। पावर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट है। तो अब आपको पता है अगर डायरेक्ट रिलेशन रहता है तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन का है ये, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा, ये हमारा टॉर्क और पावर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर P हमारा क्या है, P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के, और यहाँ पर हमारा टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है। तो अगर इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है तो ये हमारा होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, और इस टाइप का अगर ग्राफ देखने को कहीं आपको मिल रहा है तो ये होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, डिफाइन द कांस्टेंट पावर ड्राइव एंड कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, प्लस इससे MCQs क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कुछ देर बाद। तो इसको आप नोट करिए अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे कि स्पीड कंट्रोल करने का क्या क्या मेथड्स होता है, स्पेशली फॉर अ DC शंट मोटर। तो 3 तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को DC शंट मोटर के लिए, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या होता है, हमारा फर्स्ट मेथड होता है फ्लक्स वीकनिंग मेथड। तो नोट करिएगा पहला स्पीड कंट्रोल करने का तरीका। देखिए जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट ना लिख करके आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, तब इम्प्रेसिव लगता है एग्जामिनर को चेक करते हुए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तरीका। तो पहला हमारा तरीका होता है फ्रेंड्स, पहले मैं सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ, फिर मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। पहला हमारा तरीका होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल और मेथड। ये फर्स्ट तरीका है जिसको हम और क्या बोलते हैं, और फील्ड वीकनिंग मेथड, फील्ड वीकनिंग मेथड। और फ्रेंड्स इसको और कहा जाता है फ्लक्स वीकनिंग मेथड, फ्लक्स वीकनिंग मेथड। एक ही मेथड है, नाम अलग अलग है। और इसको बोला जाता है फील्ड रेजिस्टेंस मेथड, फील्ड रेजिस्टेंस मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 4 नाम से इसको बोला जाता है, जो कि मैं आपके लिए लिख दी हूँ। एक एक करके आप देखिएगा इस नाम को। अगर आपको फ्लक्स वीकनिंग देखने को मिलता है तो सेम है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड रेजिस्टेंस मेथड देखने को मिलता है तो अगेन ये सब सेम है।
सिर्फ नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। ये फर्स्ट मेथड होता है हमारा स्पीड कंट्रोल करने का। सेकंड जो हमारा तरीका होता है वो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, एंड इसका कोई और नाम से नहीं जाना जाता है, सिर्फ ये सिंगल नाम से आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। थर्ड हमारा होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ये 3 तरीका होता है हमारे स्पीड कंट्रोल करने का डीसी शंट मोटर के लिए। तो अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो मेंस आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि 3 मेथड्स हैं। अब आप क्या करिएगा, अब एक एक करके आप एक्सप्लेन करिएगा कि ये मेथड क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, ये मेथड क्या होता है। उसके बाद तीनों का मैं एक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा वेव फॉर्म दूंगी, जिससे देख करके आपको कोई भी क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो एक एक करके आप नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट आप डालिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल और फ्लक्स वीकनिंग मेथड और फील्ड वीकनिंग मेथड और फील्ड रेजिस्टेंस मेथड। तो ये चारों ही एक ही तरीका है, इसको हम अब देखने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट डाल रही हूँ फील्ड वीकनिंग मेथड। स्पेशली यहाँ डीसी शंट मोटर के लिए डिस्कशन हो रहा है, तो इस टॉपिक में आप डीसी शंट मोटर डालिएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो एक एक करके हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसका फीचर्स क्या है। फीचर्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यूज क्वेश्चन इज कंसर्न फ्रेंड्स। तो डीसी शंट मोटर है, तो एक मैं नॉर्मल कंडीशन में पहले डीसी शंट मोटर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया शंट, ये हो गया हमारा आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर, एंड दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। मार्किंग आप कर लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT। ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज EA। मोटर है तो करंट को इनसाइड होगा, इसका डायरेक्शन ड्रॉ करेगा IL। आर्मेचर करंट हो जाएगा IA, एंड फील्ड से जो करंट जाता है वो होता है ISH, प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस हमारा होता है RSH। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हम डीसी शंट मोटर को फील्ड ड्रॉ करते हैं इसका, एंड सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द शंट मोटर, डीसी शंट मोटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। अब आपको क्या करना है, इसका स्पीड को कंट्रोल करना है, इसके स्पीड को आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं फील्ड वीकनिंग, या फिर मैंने इसका नाम बोला था फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल, यानी कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं फील्ड के सीरीज में। तो देखिए ये हमारा हो गया फील्ड, ये मैंने फील्ड ड्रॉ कर लिया। इसी के सीरीज में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लगाना है फील्ड स्पीड कंट्रोल के लिए। ये हमारा हो गया आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर, और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT। दिस इज द आर्मेचर वोल्टेज EA, दिस इज द लोड करंट, दिस इज द आर्मेचर करंट जो कि ड्रॉ करेगा। अगर जनरेटर होता तो डिलीवर करता, तो आउटसाइड डायरेक्शन होता है इसका। फील्ड का हमारा करंट होता है ISH, फील्ड का रेजिस्टेंस RSH जो मैं ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। अब इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम इस मेथड में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर रहे हैं इन सीरीज विद दी शंट वाइंडिंग। सो एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल दे रहे हैं RF, वेरिएबल है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल है। RF इज कनेक्टेड in series with field winding। तो ये तरीका होता है स्पीड को कंट्रोल करने का। अब हम देखेंगे कैसे हम एक रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करिए, पहले ये करिए अंडर नॉर्मल कंडीशन, सेकेंडली आपको ये ड्रॉ करना है
उसके बाद आपको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए पहला हमारा पॉइंट होता है ISH। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में देखती तो ये हमारा देखिए ISH क्या होता है, यहाँ से टोटल वोल्टेज VT है और RSH आ जाता। दिस इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। बट जब आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो आपने क्या किया है, इस RSH के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ISH इज इक्वल टू VT अपॉन RSH प्लस RF। RSH प्लस RF सीरीज में आ गया। देखिए दिस इज अंडर स्पीड कंट्रोल, अंडर स्पीड कंट्रोल। अब फ्रेंड्स देखिए, जब आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो हमारा ये फैक्टर डिनोमिनेटर का क्या हो गया, बढ़ गया। डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर बढ़ गया तो हमारा फील्ड करंट डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर ये बढ़ा तो ये कम हुआ, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ये आप नोट कर लिए होंगे। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए जो हमारा इसी में थर्ड पॉइंट आता है वो होता है फील्ड करंट कम हुआ, यानी कि ISH हमारा कम हुआ तो फ्लक्स कम होगा, क्योंकि फ्लक्स हमारा होता है फील्ड करंट से बनता है। फ्लक्स डिक्रीज हो गया, देखिए फ्लक्स इज डिक्रीज्ड, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स वीकनिंग, यानी फ्लक्स हमारा हो रहा है कम और फील्ड वीकनिंग, फील्ड वीकनिंग। तो फ्रेंड्स हम स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF अपॉन फ्लक्स पढ़ते हैं मोटर के केस में। देखिए क्योंकि EMF जब आप इक्वेशन पढ़ते थे तो E इज इक्वल टू Z5PN अपॉन 60A पढ़ते थे। तो देखिए ये N प्रोपोर्शनल होगा E अपॉन फ्लक्स के, यहीं से मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब हमें पता है मोटर के केस में हमारा EB इज इक्वल टू VT माइनस IA RA होता है। ठीक लिखा है बिल्कुल। ये देखिए ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैं पुट कर देती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस IA RA अपॉन 5। ये देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो देखिए यहाँ पर मैंने VT को कुछ भी चेंज नहीं किया है, आर्मेचर करंट या आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैंने टच भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने चेंज किया है फ्लक्स को। तो फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम इंक्लूड कर रहे हैं फील्ड में। तो अगर मैं बोलूँ ये फील्ड हमारा कम हो रहा है, फ्लक्स वीकनिंग, तो हमारा स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ जा रहा है। और स्पीड अबव रेटेड स्पीड, यानी कि इस मेथड के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं स्पीड अबव द बेस स्पीड, हम लोगों को स्पीड अचीव होने वाली है। अबव बेस स्पीड ये काम करेगा, अबव बेस स्पीड ये काम करेगा। डायग्राम में ड्रॉ करूँगी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसको और देखिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम फीचर्स देखेंगे तो वहाँ एक एक करके मैं लिख दूँगी और आप उसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब देखिए फ्लक्स को हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं टू अ रेटेड वैल्यू, फ्लक्स को हम कम कर रहे हैं। सो फ्लक्स पॉइंट डालिएगा, फ्लक्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अबव रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू से हम अबव नहीं कर सकते हैं, रेटेड वैल्यू से हम अबोव इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है कुछ, देखिए जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट मोटर, तो वहाँ पर 5IA कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, अगर आपने नोट किया है तो पन्ने पलट करके जब आप देखेंगे तो 5IA कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा एक्चुअली ये होना चाहिए था लीनियर, बट कुछ आ जाता है सैचुरेशन। तो एक्चुअल हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था ड्यू टू सैचुरेशन, ड्यू टू सैचुरेशन, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था 5IA, जिसमें कि आप देख रहे हैं सैचुरेशन की वजह से एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है। ये मैं मिटा देती हूँ।
देखिए, तो क्यों इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं? इसका कुछ कारण ये है कि ड्यू टू सैचुरेशन की वजह से हम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब भी अगर आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ करते हैं, फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ता है, फ्लक्स धीरे धीरे एक सैचुरेट हो जाता है एक पॉइंट में। सेकंड, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नॉन लीनियर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को आप मिलता है आपको। थर्ड, देखिए अगर आप फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, इफ़ फ्लक्स इंक्रीजेज, अगर आप फील्ड करंट या फ्लक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, बहुत बेसिक इक्वेशन है ये। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है हमारा, इफ़ फ्लक्स इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। अब फ्रेंड्स, हमारा आयरन लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स पे, फ्लक्स डेंसिटी पे, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है लॉसेस, जिसकी वजह से हमारा आयरन लॉस इंक्रीज हो जाएगा। और आयरन लॉस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड डिक्रीज। आइडियली लॉसेस हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारा लॉसेस बढ़ा है, इफ़ लॉसेस इंक्रीजेस देन एफिशिएंसी डिक्रीजेस, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग फ्लक्स को अबव रेटेड वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, हम फ्लक्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। तो स्पीड अबव द रेटेड स्पीड कैन बी अचीव यूजिंग दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो इतना आप नोट करिए। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं इसका, इस मेथड के फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स क्या क्या हैं देखिएगा। अब हेडिंग डालिएगा, आप हेडिंग डालिएगा फीचर्स ऑफ फील्ड वीकनिंग मेथड। इसको आप पढ़ के जाइएगा, आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमारा फीचर्स क्या होता है, अभी हमने देखा फ्लक्स को हम कर रहे थे कम, जिसके वजह से हम लोग को स्पीड मिल रहा था अबव बेस स्पीड। तो स्पीड अबव रेटेड स्पीड और बेस speed can be obtained by this method. This is the first point, obtained. Second हमारा होता है ये constant power drive, जिसमें कि हम देख रहे थे अभी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था आपसे। constant power drive क्या होता है, ये हमारा स्पीड होता है, दिस इज द टॉर्क। और हमारा ये अगर रेटेड स्पीड है, दिस इज द रेटेड स्पीड, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ रहा था जिसको मैं बोल रही थी, यहाँ पर हमारा पावर होता है कांस्टेंट। सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा पावर कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि टॉर्क वेरिएबल है। तो वेरिएबल टॉर्क ड्राइव, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। कांस्टेंट पावर ड्राइव, वेरिएबल टॉर्क ड्राइव, ये हो गया हमारा इसके कुछ फीचर्स। अब देखिए इसका कुछ डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज यही होगा इसका, इस मेथड का, कि इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और I2R लॉसेस होते हैं। तो फीचर्स आप ध्यान रखिए। ये हो गया पहला मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल का। सेकंड मेथड हम लोगों ने देखा था आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दूंगी,
उस डायग्राम को आप ड्रॉ करिएगा और सिर्फ आप उस डायग्राम को अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायग्राम देख करके आप MCQs क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड, तो इससे भी आपको एक छोटा सा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा कि हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस में, आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया आर्मेचर, आर्मेचर हो गया, इसी के हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस। और ये शंट मोटर है, तो देखिए शंट मोटर के लिए हमारा फील्ड शंट में कनेक्टेड होता है आर्मेचर के। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, ये हो जाएगा EA। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द लोड करंट, दिस इज द आर्मेचर करंट, दिस इज द फील्ड करंट एंड दिस इज द फील्ड रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने फील्ड को टच नहीं किया है, फील्ड को एज इट इज रखा है, RSH था RSH ही रहेगा। अभी हमने क्या किया है, हम आर्मेचर के एक सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्पीड कम या ज़्यादा हो रहा है। तो उसी चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है और कौन सा ड्राइव है, कांस्टेंट पावर ड्राइव है या फिर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है। तो इस चीज़ को आप नोट करिए डायग्राम को। अब हम इसका फीचर्स देखेंगे, अब हम इसका फीचर्स देखेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक ले करके आएँ और अपडेट्स आपको देते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब आपको पता है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं देखूं तो देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन में स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस IARA अपॉन होता है 5, यही होता है जैसा कि मैं अभी अभी आपके सामने लिखी हुई थी। दिस इज अंडर नॉर्मल कंडीशन, दिस इज अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब VT माइनस RA के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, RA प्लस एक्सटर्नल, अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ आर्मेचर के एक सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया है। देखिए थर्ड पॉइंट, E इज इक्वल टू VT माइनस IA, RA प्लस R एक्सटर्नल हुआ, RA प्लस R एक्सटर्नल हुआ हमारा। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो रहा है, देखिए ये फैक्टर जो ये हमारा ये फैक्टर है, ये देखिए ये फैक्टर है हमारा पूरा, R एक्सटर्नल जब आप लगाएंगे तो ये फैक्टर तो बढ़ जाएगा। सेकंड वाला देखिए, अगर ये फैक्टर बढ़ जाएगा तो हमारा ओवरऑल E कम हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ वैल्यू ले करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि E हमारा होगा कम। और इस मोटर के केस में हम इसको EB बोलते हैं, तो आप EB भी लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, EA इज इक्वल टू, ये क्या होता है देखिए, इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, EB इज इक्वल टू VT माइनस IARA। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA, यही इक्वेशन होता है, यही इक्वेशन हो रहा है हमारे मोटर के लिए। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA प्लस R एक्सटर्नल, R एक्सटर्नल। तो देखिए EB हो रहा है कम, EB हो रहा है कम, अगर ये होगा कम तो ये ओवरऑल फैक्टर होगा ज़्यादा, और ये ऑलरेडी हो रहा था ज़्यादा, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं। देखिए दोनों बढ़ रहे हैं हमारे, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो जब अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं साथ साथ में, इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि हमारा करंट कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा IA रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर आपको ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।
ये कांस्टेंट हो गया है। फ्लक्स हमारा डीसी शंट मोटर के लिए ऑलमोस्ट होता है कांस्टेंट, फ्लक्स हो गया हमारा कांस्टेंट। अब आपको पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ये इक्वेशन होता है टॉर्क का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है फाई हमारा, आई ए भी अभी हमने देखा कि कांस्टेंट हो गया, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल ऑल्सो बी रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क इज कांस्टेंट। तो ये एक फीचर्स हो गया हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करने का, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करने का फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए जब आप यहाँ पर देख रहे थे ईबी आप लोगों का डिक्रीज हो रहा था हमारा, तो स्पीड भी हमारा हो जाएगा कम, स्पीड भी हो जाएगा कम, क्योंकि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। एन हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी अपॉन फाई। अभी तो फाई को आपने कुछ नहीं किया है, फाई तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ईबी देखिए यहाँ पर हो रहा है कम, ईबी हो रहा है हमारा कम, तो स्पीड भी हमारा होगा कम। तो फीचर्स निकल के आया इस आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के लिए कांस्टेंट टॉर्क, सेकंड बिलो द बेस स्पीड। ये हो गया हमारा फीचर्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट, और फीचर्स पे आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिएगा। फीचर्स पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन मार्क करना है। नोट करिएगा फीचर्स, फीचर्स ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, फीचर्स ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इसको आप मार्क करिए ट्रिपल स्टार। एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं हमारे। फर्स्ट फीचर्स अभी हमने देखा, देखिए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव हो गया, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया पॉइंट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, दिस इज द टॉर्क। कुछ ऐसा बनाया था जहाँ पर P वेरिएबल था, P वेरिएबल था, टॉर्क कांस्टेंट था, टॉर्क कांस्टेंट था, और ये हमारा होता था रेटेड स्पीड। तो देखिए यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। सेकेंड फीचर्स है इसका इम्पॉर्टेंट, स्पीड बिलो, स्पीड बिलो द बेस स्पीड इज ऑब्टेन्ड, बिलो द बेस स्पीड, बेस स्पीड इज ऑब्टेन्ड। तो आपको देखिए बिलो द बेस स्पीड आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन जब आप फील्ड फ्लक्स पढ़ रहे थे तो अबव द बेस स्पीड आपको कंट्रोल हो रहा था। तो देखिए ये दो तीन मेथड है जिससे आप बिलो द बेस स्पीड एंड अबव द बेस स्पीड दोनों ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसका खास फीचर्स है। थर्ड मैं बोल सकती हूँ, अगर टॉर्क कांस्टेंट है इसका मतलब है पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर ड्राइव, वेरिएबल पावर ड्राइव। तो ये तीन फीचर्स है, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज, ये मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसका एक ही डिसएडवांटेज है, देखिए आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। तो अभी जब हम देख रहे थे तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड किया जा रहा था जिसको मैं आर एक्सटर्नल बोल रही थी, ये हमारा हो रहा था आर्मेचर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, voltage drop occurs due to external resistance, external resistance की वजह से हमारा एक्सटर्नल पावर लॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा आई स्क्वायर लॉस या फिर पावर लॉस होता है, पावर लॉस अकर्ड।
और जिसकी वजह से अनवांटेड हीटिंग होता है, जो कि हमारे मोटर के लिए अननेसेसरी कंडीशन है। तो ये इसका फीचर्स और डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड जो हमारा मेथड होता है वो होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इतना नोट कर लिया अगर, तो थर्ड मेथड डालिएगा आप, थर्ड मेथड डालिएगा। थर्ड मेथड आप डालिएगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि मेथड, इसमें देखिए ये मेथड जनरली प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता है, नॉट अप्लाइड टू स्मॉल मशीन। स्मॉल मशीन के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है प्रैक्टिकली। किसके लिए फिर अप्लाई किया जाता है, इज एप्लीकेबल टू, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू लार्ज मशीन। क्योंकि ये मेथड होता है एक्सपेंसिव। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो लास्ट मेथड होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा एक्सपेंसिव मेथड, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, जिसमें कि आपको आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि मैं इसमें फीचर्स लिख सकती हूँ, द स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज को हम कैसे वेरी कर रहे हैं, स्पीड को हम कैसे वेरी कर रहे हैं, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके। अब देखिए, अगर आप इफ़ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस हैं। यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर विल बी देयर इन द वाइंडिंग्स में क्या होता है, हमारा जो भी हमने वाइंडिंग किया हुआ है आर्मेचर में, वहाँ पर इंसुलेशन फेलियर होने का चांसेस है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ था इंसुलेशन लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लेवल। तो अगर आप जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, फिर इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज इंसुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसका कुछ खास ज़्यादा फीचर्स नहीं है इस मेथड का, क्योंकि प्रैक्टिकली हम एप्लीकेबल नहीं करते हैं अप्लाई स्मॉल मशीन में। और ये जो मेथड होता है वो जनरली अप्लाई किया जाता है, दिस मेथड इज generally applied to DC separately excited motor। DC सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए ही किया जाता है जनरली, नॉट एप्लीकेबल टू DC शंट मोटर। शंट मोटर के लिए ये मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता है। जनरली दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर DC शंट मोटर। DC शंट मोटर के लिए प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इस मेथड में आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखना है। इसमें हमको याद रखना है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होता है, सेकंड हमारा फीचर्स हो जाता है स्पीड बिलो द बेस स्पीड। और अगर ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वेरिएबल पावर ड्राइव होगा ये। तो यही 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अगर आप आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ हम लोगों को यही देखना है कि ये लार्ज मशीन में एप्लीकेबल है। अब जो मैं आपको डायग्राम बताने जा रही हूँ उसको आप नोट करिएगा, और अलग से पेज में बहुत अच्छे तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से बनने वाला है। इस तीनों ही मेथड को मैं एक साथ कंपाइल करने वाली हूँ और हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, तो आप वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है आपने। एक्स एक्सिस में आपको क्या रखना है, स्पीड रखना है।
जो कि हम बोल रहे थे कैपिटल N हमारा स्पीड है RPM में, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपको रखना है टॉर्क स्लैश पावर, यानी कि टॉर्क भी रखना है, पावर भी रखना है। देखिए अभी हम जब पढ़ रहे थे तो हम एक पर्टिकुलर स्पीड को बोल दे रहे थे आर रेटेड है, जो कि इसका नेम प्लेट रेटेड होता है, नेम प्लेट स्पीड होता है एन रेटेड। अगर एन के रेटेड के इधर गया तो हम बोलेंगे अबव बेस स्पीड है, अगर इस तरफ गया तो हम बोलेंगे बिलो रेटेड स्पीड है। तो यहाँ नोट कर लीजिए अबव रेटेड स्पीड, अबव रेटेड स्पीड, और इस तरफ आप नोट कर लीजिए बिलो रेटेड स्पीड, बिलो रेटेड स्पीड। साथ साथ में ड्रॉ करिएगा, फिर आप उसका नोट कर लीजिएगा उसका पॉइंट्स। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रही थी अबव बेस स्पीड, तो हम कौन सा मेथड देखे थे, हम देखे थे फील्ड वीकनिंग मेथड। फील्ड वीकनिंग मेथड पेज पलट करके आप देखिए, वहां पर आप देख रहे थे कि हमारा कांस्टेंट पावर आ रहा था, कांस्टेंट पावर यानी कि P कांस्टेंट था। ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। उस केस में हमारा आ रहा था कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा था। जहां पर मैं बोल रही थी, इसको थोड़ा सा हाइपरबोला आप ड्रॉ करिएगा अच्छे तरीके से एकदम। यहां पर मैं बोल दे रही थी टॉर्क वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है, और इसी मेथड को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर हम बोल रहे थे फील्ड वीकनिंग मेथड, फील्ड वीकनिंग मेथड। यहाँ ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है बिलो बेस स्पीड के लिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड एंड सेकंड वाला आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। उस केस में हम देख रहे थे कि हमारा टॉर्क कांस्टेंट आ रहा था, तो हम बोलेंगे टॉर्क कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ठीक है, इस केस में हमारा पावर वेरिएबल था, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैं बोल रही थी P वेरिएबल, P वेरिएबल, और कैसे था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और यहाँ पर हमारा था टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहाँ के लिए हमारा मेथड था, फर्स्ट मेथड था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सेकेंड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो ये दो मेथड हमने देखा था बिलो बेस स्पीड के लिए। अब आपको डायग्राम कौन सा याद रखना है, तीनों मेथड का मेन यही डायग्राम है। देखिए अगर आप ये डायग्राम अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सा बिलो स्पीड है, कौन सा अबव बेस स्पीड है, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टॉर्क, सब आप इससे बता सकते हैं सिर्फ एक ये सिंगल डायग्राम ड्रॉ करके। तो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें से एक कंक्लूजन आपका ये निकल कर आता है। लेकिन अगर आपको कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता है मेंस के लिए तो आपको वो पूरा एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। तो देखिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए, प्लस मेंस के लिए भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम देखेंगे बाद में। इस मेथड को आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।